संस्कृत भाषा में क्रियापद के परिचय में अगर विध्यर्थ रूप को पहचानने में आपको दिक्कत आ रही है या फिर ऐसे जो यहाँ पे दिया गया है ऐसी कुछ खाली जगह में आपको परेशानी हो रही है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब हम विध्यर्थ के रूपों को पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो वाक्य दिए गए हैं। पहला है प्रातः मंत्रान पठेत, यानी कि सुबह में मंत्रों का पठन करना चाहिए, और दूसरा है अतिथि मध्याह्ने तंक्रम पिबते, यानी कि मेहमान दोपहर में छाछ पिएंगे। तो संस्कृत भाषा में आज्ञा, प्रार्थना, संभावना दर्शाने के लिए विध्यर्थ क्रियापद का उपयोग होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे विध्यर्थ परस्मय पद के प्रत्यय दिए गए हैं, इयम, इव, इम, ई, इतम, इत, इत, इताम, इयु। याद रखो, आपको सिर्फ क्रियापद में लगे प्रत्यय को पहचान के उत्तर लिखना होता है, जैसे हम आज्ञार्थ में लिखते हैं वैसे ही। अब उसका एक उदाहरण हम देखते हैं, पठेयु, यानी कि पठ वत्ता इयु। तो इयु कहाँ पे है? तो बहुवचन की लाइन में और अन्य पुरुष की लाइन में, तो विध्यर्थ अन्य पुरुष बहुवचन, ये परस्मय पद का रूप है। दूसरा एक उदाहरण हम देखते हैं, अवध, यानी कि अवध वत्ता ई। तो ये कहाँ पे है? ई। तो एक वचन की लाइन में और मध्यम पुरुष की लाइन में, तो उसका जवाब आएगा विध्यर्थ मध्यम पुरुष एक वचन परस्मय पद। दूसरा देखो, वदेत, यानी कि वद वत्ता ईत। तो ईत कहाँ पे है? तो एक वचन की लाइन में और अन्य पुरुष की लाइन में, तो विध्यर्थ अन्य पुरुष एक वचन परस्मय पद। तो है ना इजी। विध्यर्थ परस्मय पद के ये जो प्रत्यय है, जो कहीं पे लिखकर उसको याद कर लेना। आप याद रखोगे तो आप फटाफट उसके उत्तर दे पाओगे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, विध्यर्थ आत्मनेपद पद के प्रत्यय, इयह, इवहि, इमहि, इथाह, इयाथाम, इध्वम, इत, इयादाम, ईरन। तो आप इसमें भी आपको सिर्फ प्रत्यय को पहचानना है और उसके आधार पर उत्तर लिखना होता है, ठीक है। तो ये प्रत्यय भी याद रख लेना। यहाँ पे पहला उदाहरण दिया गया है, लभे वही, यानी कि लभ वत्ता ई वही। तो ई वही कहाँ पे है? द्विवचन की लाइन में और उत्तम पुरुष की लाइन में, तो उसका जवाब आएगा विध्यर्थ उत्तम पुरुष द्विवचन आत्मनेपद। दूसरा उदाहरण है खादेत, यानी कि खाद वत्ता ईत। तो ईत कहाँ पे है? एक वचन की लाइन में, ठीक है, और अन्य पुरुष की लाइन में, तो उसका जवाब आएगा विध्यर्थ अन्य पुरुष एक वचन आत्मनेपद। तीसरा उदाहरण देखो, लभेरन, यानी कि लव वत्ता ईरन। तो ईरन कहाँ पे है? बहुवचन की लाइन में और अन्य पुरुष की लाइन में, तो उसका जवाब आएगा विध्यर्थ अन्य पुरुष बहुवचन आत्मनेपद। तो इसमें भी आपको सिर्फ ये प्रत्यय याद रखने हैं आत्मनेपद के विध्यर्थ के रूप के। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये प्रत्यय जो आपको याद होंगे तो एग्जाम में आपके रूप पहचानने में कभी भी एक भी मार्क्स कट नहीं होगा। बोर्ड के एग्जाम में लभ के विध्यर्थ आत्मनेपद के रूप बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। तो वो है लभे, लभे वही, लभे मही, लभे था, लभे आथाम, लभेध्वम, लभेत, लभेयाताम, लभेरन। तो ये सब रूप भी आप देख लेना, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आप तुरंत ही उसके उत्तर दे पाओगे। इसके लिए इसको यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो पठेतम लिखा हुआ है उसका रूप मुझे फटाफट बताइए, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। सही उत्तर है विध्यर्थ मध्यम पुरुष द्विवचन। आपका उत्तर जो सही है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से मुझे थोड़ी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे अगला वीडियो हम जब भी पब्लिश करें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।